और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो और आप सोचते हो कि मेरा दुख सबके दुखों से सबसे अधिक बढ़कर है, मेरा दुख सबसे बड़ा है। आप सोचते हो मेरी बीमारी जो है वो सबसे बड़ी है, मेरा दुख सबसे बड़ा है। और ये सोच सोच कर आप निराश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी बीमारी, मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख क्यों आया। इन बातों को सोच सोच कर आप परेशान न हो रहे हो, ये सोचकर कि मेरा दुख सबसे बड़ा है। परंतु मेरे दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि आपका दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभु उस दुख को आपके जीवन से दूर करके आपके दुख को आनंद में बदल देगा। प्रभु आपके शोक को आनंद में बदल देगा। जैसे हम लोग देखते हैं नोमी के जीवन में, रूत की किताब उसका पहला अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, नोमी अपनी बहुओं से इस प्रकार से कहती है, हे मेरी बेटियों, मेरा दुख तुम्हारे दुख से कई अधिक बढ़कर है। नोमी भी सोचती है कि उसका दुख जो है संसार में सबसे अधिक बढ़कर है। उसी के जीवन में इतने सारे दुख आए हैं। क्यों? क्योंकि उसका पति भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए और वो परदेश में है, अपने घर में भी नहीं है, और इस कारण से वो अपने आप को सबसे अधिक दुखी महसूस कर रही है। निराश है वो इस समय, उदास है वो इस समय, दुखी है, आंसू बहा रही होगी कि मेरा दुख तो सबसे बड़ा है। परंतु मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए उत्तम है। और परमेश्वर ने नोमी के दुखों को भी दूर किया और अंत में हम लोग देखते हैं उसके जीवन को परमेश्वर ने खुशियों से भर दिया, उसके जीवन को परमेश्वर ने आनंद से भर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जबकि आप भी नोमी की तरह परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो आपके दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 पद कहता है कि प्रभु हमारे शोक को आनंद में बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें शोक होगा, संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। दोस्तों, उस समय भी और इस समय भी परमेश्वर इस योग्य है, ऐसा सामर्थ्य है कि वह हमारे दुखों को बदल सकता है। तो इसलिए ये सोचकर आप निराश न हों कि आपका दुख सबसे बड़ा है, आपकी बीमारी सबसे बड़ी है। नहीं, ये सोचकर आप निराश न हों, बल्कि आप ये सोचें कि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, और वो आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, वो आपके दुखों को आशीषों में बदल देगा, खुशियों में बदल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।